14 अगस्त बहुत ज़्यादा करीब है और जो माह अगस्त है ये यौम आज़ादी का सिलसिला इसके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो सोचा कि आज हम बयान में ये सुने कि हमने पाकिस्तान कैसे बनाया और पाकिस्तान को क्यों बनाया और पाकिस्तान को किसने बनाया। ये 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हमें देती। आइए बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों की कुर्बानियों की कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि हमें अपने वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की अहमियत और इसकी कदर मालूम हो सके। शेर बड़ा कमाल का लिखा है, कहा मैं दर्द व गम का किस्सा पूरा ना कह सकूंगा, मैं दर्द व गम का किस्सा पूरा ना कह सकूंगा, अंदाज़ा कर लेना सुनकर कहीं कहीं से। हमें मालूम होना चाहिए कि वो मुल्क पाकिस्तान के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती के इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में कहीं पर देखें तो जो है मौसम बहार का मौसम होता है, कहीं पर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है सर्दी का मौसम है, सिर्फ पाकिस्तान की खूसूसियत, और कहीं पर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इलाका पाया जाता है, कहीं देखें तो बर्फ़बारी का इलाका पाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क पाकिस्तान को ऐसा एजाज़ अता फरमाया। और अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें तो दूसरे मुल्कों में कई मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर 20 घंटे का दिन होता है। कितने घंटे का? 20 घंटे का दिन होता है। वो रात को देखने के लिए तरसते हैं। और कई मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर 20 घंटे की रातें होती हैं, वो दिन देखने के लिए तरस रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों पर खुसूसी करम किया कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही दरमियाना टाइम, दरमियाना दिन, दरमियानी रात और मौसम भी इस मुल्क पाकिस्तान में चारों पाए जाते हैं। मुल्क पाकिस्तान की कुर्बानी देने में हमारे मुसलमानों ने, हमारे जवानों ने, हमारी बहनों ने, माओं ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और कई मुल्कों ने जब मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ रहे थे मुसलमान, उस वक्त क्या था, गैर मुल्कों ने फौज, पुलिस, हिंदू और सिखों ने बंदूकों के ज़रिए, राइफलों के ज़रिए और तोपों के ज़रिए और नेज़ों तलवारों के ज़रिए मुसलमानों के साथ जो उनकी नस्लों को तबाह व बर्बाद करने में बहुत किरदार अहम किया। यही नहीं कि सिर्फ आपकी नस्ल को, मुल्क पाकिस्तान की नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की, बल्कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की गई और मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू और सिख बनाया गया। हिजरत से पहले की बात हो रही है। और मसाजिद में सूअर दौड़ाए गए और मसाजिद में जानवर छोड़ दिए गए और अल्लाह ताला के घरों की बेहुरमती की गई। और दूसरे ममालिक, जब मुसलमान मुल्क पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक़्त हमारे कुरान पाक के औराकों को माज़अल्लाह शहीद कर करके उन औराकों में सब्जियां और चीज़ें वगैरह जो है बेचा करते थे। ये जो है हिंदुओं और सिखों का हमारे मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जो है दबाव था। और मुसलमानों के मर्दों, बच्चों को आग में डाला गया और मुसलमानों के बच्चों को अपने हाथों से, एक तो शकी उल कल्ब शख्स ने अपने हाथों से 100 बच्चों को आग में डाला और आग में डालकर लाशों के टुकड़े टुकड़े करके माशाअल्लाह उनको टुकड़ों को सलाखों में डालकर आग पर लपेट कर रख दिया और बच्चों को ज़बा करके उनके आज़ा काट कर उनका गोश्त उनकी माओं के मुंह में चबाने के लिए मजबूर कर दिया गया। मुल्क पाकिस्तान हमने ऐसे हासिल किया है। और लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया माशाअल्लाह और बच्चों को उछाल कर नेज़ों में पुरोया गया और मासूम बच्चों को, मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी से पहले मासूम बच्चों को फौजियों के बूटों से कुचला गया माशाअल्लाह। और माँ बाप के सामने बच्चों को मुँह पर नेज़े मारकर हलक के पार कर दिया गया। तो कहीं तो दूध पीते बच्चों को कलियों से ठोक कर दीवार में टांग दिया गया। और सबसे बुरा हाल हमारे मुसलमान औरतों का था। जी हाँ, कई लड़कियों को उनके वालिदैन और उनके भाइयों ने
नाफरमानी की हिफाजत की खातिर खुद अपने ही हाथों से कत्ल कर डाला, और कई लड़कियों ने तो खुदकुशी कर ली। किस लिए? मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा था, ठीक है जी। और बूढ़ों को काट काट कर उन सब के सामने, लोगों के सामने उनको एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर दिया। वो मुसलमान जो ट्रकों और बसों और बैलगाड़ियों के जरिए हिजरत करके या पैदल ही पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ रहे थे, जो काफिला रवाना हुआ था, रास्ते में उनके काफिलों पर हमले किए गए। और कैसे हमले? लाखों का काफिला हजारों में तब्दील हो गया, हजारों का काफिला सैकड़ों में, और सैकड़ों में से भी चंद लोग रह गए जो लुटा पुटा जो है पाकिस्तान में आकर पहुंचा। और इन काफिले वालों के बारे में कैम्पबेल जॉनसन कहता है, लिखता है कि मुहाजिरीन का ये जो कारवान था, जब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, उस वक्त ये जो कारवान था ना, ये इतना लंबा फैला हुआ था कि इसकी एक समत से दूसरी समत तक, एक जिहत से दूसरी जिहत तक गुजरने के लिए हमारे तैयारे को 1.25 घंटा लगता था। कितना? 1.25 घंटा लगता था। और वो भी उस सूरत में कि तैयारा 180 मील फी घंटे की रफ्तार में अगर गुजरता तो, यानी 45 मील तक जो है ये मुसलमानों का कारवान फैला हुआ था। लेकिन आज हमारी नई नस्ल के दिलों से वो जोश और जुनून और जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत निकाली जा रही है। अफसोस की बात तो ये है, हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में देख लें, ऐसे ऐसे हमारे सब्जेक्ट जो स्कूलों में निसाब है, उसमें माज़अल्लाह आजकल भी ऐसे तालीम और तरबियत दी जा रही है कि उनसे आने वाली जो न्यू जनरेशन है, उनसे कुर्बानियों का जो सबक है वो भुलाया जा रहा है, और बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। और इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी अगर ऐसा हो तो हमने मुल्क पाकिस्तान को क्यों हासिल किया? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए और हमें मुल्क पाकिस्तान को कमा हक़्क़ुहु और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमने पाकिस्तान को क्यों बनाया? पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ताल्लुकात कम हैं, ये ताल्लुकात बढ़ जाएं, नहीं। और ना ही इसलिए बनाया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बच्चे जो लड़ते हैं, इस लड़ाई और फसाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान बनाया जाए, नहीं, इसलिए भी नहीं। और ना ही ऐसा था कि माज़अल्लाह पाकिस्तान बनाने वाले खुदा न खास्ता ये पागल थे या दिल किया कि भाई पाकिस्तान अलग होना चाहिए तो इसलिए बना दिया, नहीं, बल्कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। पाकिस्तान किसके नाम पर बना है? इस्लाम के नाम पर बना है। और इस्लाम ने अपने मानने वालों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर कौम से जुदा और भरपूर अंदाज से हर खुशी में मामूल और प्यारा प्यारा इस्लाम हमें अता फरमाया है। वो कैसे? किसी भी कौम की थोड़ी सी भी चीज़ को इस्लाम में दाखिल होने को पसंद नहीं किया। वो कैसे? सुनिए, मसलन अहले यहूद ये क्या करते हैं? जब भी सर में कंघी करते हैं तो ये बीच से मांग नहीं निकालते, साइड से पफ बना लेंगे, दूसरी साइड से पफ बना लेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कंघी करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मांग दरमियान से निकालो, मांग दरमियान से निकालो और यहूद की मुखालिफत करो। इसी तरीके से अहले यहूद क्या करते हैं? ये मूँछों को बढ़ाते हैं और दाढ़ियों को कम करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी दाढ़ियों को मुआफ़ी दो और मूँछों को पस्त करो। और ये जो दाढ़ी का हुक्म है ना, दाढ़ी मुसलमान पर एक मुट्ठी से कम रखना ये भी गुनाह है, एक मुट्ठी से ज़्यादा बढ़ा लेना ये भी गुनाह है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तरबियत फरमाई। और भी सैकड़ों अहादीस करीमा और सैकड़ों सुन्नतें हमें मिल जाएंगी। बात ये चल रही थी, इस्लाम की अपनी शनाख्त है। इस्लाम ने मुसलमानों का तर्ज माइशत, तर्ज मुआशरत और तर्ज ज़िंदगी, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ इस्लाम ने हमें अलग तरीके से जो कमा हक़ हुई शरीयत है उसके मुताबिक हमें
बता दिया। हत्ता कि मुसलमानों के जनाजे का तरीका भी सबसे मुनफरद और बेहतरीन अंदाज में होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हो, हालांकि हम एक मिल्लत हैं, जो हम भी एक मिल्लत हैं, कौम है, और हिंदू लोग भी एक मिल्लत है, कौम है। तो आपने बड़ा कमाल का जवाब दिया, फरमाया अपनी मिल्लत पर कयास ना कर अक़वाम मग़रिब से, अपनी मिल्लत पर कयास ना कर अक़वाम मग़रिब से, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये है दो कौमी नज़रिया कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। किसी भी तरीके से मुसलमानों का तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ मुआशरत और तर्ज़ मईशत हिंदुओं की तर्ज़ ज़िंदगी से नहीं मिलता। इसलिए पाकिस्तान बना कि यहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लाम के शायर की हिफाजत करें, और सिर्फ नमाज पढ़ने या कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मुल्क पाकिस्तान नहीं बना। क्यों कि कुरान पाक की तिलावत करना और नमाज़ें पढ़ना, ये तो हिंदू को भी इससे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि दूसरे ममालिक में भी मुसलमान इबादत करते हैं, अगरचे उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा कोफ्त होती है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत लाहिक होती है ना, वो क्या है? वो ये लाहिक होती है कि कहीं पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज ना हो जाए। और क्यों? और ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किसी को पता है, कुफ़ार और अहले यहूद को हमारी नमाजों से कोई सरोकार नहीं है, हमारी तिलावतों से सरोकार नहीं है। अगर उनको डर है तो ये डर है कि अगर मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो गया तो फिर क्या होगा? जालिम का हाथ रोका जाएगा, चोर के हाथ काटे जाएंगे, जो मजलूम होगा उसको हक दिया जाएगा। इसलिए यहूद को और काफिरों को मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए बहुत बड़ा धचका लगता है। और अगर आज भी हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों वाले दफ़ात नाफिज हों तो हमने पाकिस्तान को क्यों आज़ाद किया? अगर आज भी मंदिर बनाने के मंसूबे हमारे मुल्क में बनाए जाएं तो हमने पाकिस्तान को क्यों हासिल किया? अगर आज भी कादियानियों को अक़लियत में शामिल करने के मंसूबे हमारे मुल्क में हों तो पाकिस्तान को हमने क्यों बनाया? अगर आज भी हमारे मुल्क में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस रिसालत की हिफाजत करने वालों को कातिल का मुकदमा दर्ज करके शहीद करवाया जाए तो हमने पाकिस्तान को क्यों बनाया? अगर आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाले उलमाए किराम को जेलों में डाला जाए तो हमने पाकिस्तान को क्यों हासिल किया? अगर आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की नुफूस कुदसिया के बारे में, अज़वाज मुतहरात के बारे में अगर आज भी गुस्ताखी की जाए तो हमने पाकिस्तान को क्यों बनाया? हमने पाकिस्तान को क्यों बनाया? हमें अंग्रेज़ों के दफ़ात और किसी भी तरह के कानून की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है तो दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए ईमान वालों, खैरों को राजदार मत बनाओ। किसका फैसला है? रब्बे कायनात का फैसला है, वगरना वो तुम्हारी बुराई में हरगिज़ कमी नहीं करेंगे। रब का फैसला, वो तो चाहते हैं कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। बेशक उनका बुग़्ज़ तो उनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है, और जो उनके दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ है वो तो उससे भी बढ़कर है। बेशक हम तुम्हारे लिए खोलकर आयतें बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। फरमाया, इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि कुफ़ार से दोस्ताना ताल्लुकात, दिली मोहब्बत और इखलास वाला नाता जोड़ लेना ये हराम है। जी हाँ, कुफ़ार से ताल्लुकात रखना, दोस्ती करना, इखलास वाली, भाईचारे वाली, ये हराम है मुसलमानों के लिए, और उन्हें अपना राजदार बनाना नाजायज़ है, गुनाह है। और तजर्बा से भी यही साबित हुआ है।
ٹھیک ہے، کہ کفار مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں؟ کیونکہ رب کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد کون سی آگے بات کو ہم مانا چاہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں کہ جس سے یہ لوگ غداری کا موقع حاصل نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہے. وقتاً فوقتاً یہ سامنے آتی رہتی ہے. المختصر یہ کہ کافروں کو اپنا دوست اور اپنا ماوا اور اپنا ملجا ہرگز نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک میں انہیں غیروں کو خیر خواہ سمجھ کر اپنے ملک کی معیشت اور معاشرت کی مجلس کا رکن ہرگز نہیں بنانا چاہیے. شاعر نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. ہم نے پاکستان کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، تاریخ کسی بھی قوم کا حافظہ ہوا کرتی ہے. کیا کہا؟ تاریخ جو ہے نا، تاریخ یہ کسی قوم کا حافظہ ہوا کرتی ہے. جس طرح کوئی شخص اگر اپنی یادداشت کو کھو بیٹھے گا تو وہ اپنی پہچان کو کھو بیٹھے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دے گی گویا کہ وہ اس نے اپنی تشخیص کو ہی بھلا دیا، اپنی پہچان کو ہی بھلا دیا. لہٰذا ہمیں اپنی تشخیص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کا ذکر ہر دم کرتے رہنا چاہیے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. ان کا کردار ہے کہ اسلام کا حقیقی معیار کیا ہے امام اہل سنت نے بتایا، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے بتایا، علامہ عنایت علی کاکوری نے بتایا، امام اہل سنت نے بتایا، مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بتایا، مولانا عبدالحامد بدایونی نے بتایا، مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں طریقہ بتایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا، مولانا عبدالستار خان نیازی نے بتایا، اور ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو تو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو. تو ہمیں پاکستان ملا اسلام کے نام پر، لیکن ہم جو آزادی مناتے ہیں وہ کیسی آزادی مناتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کر آزادی مناتی ہیں، ہمارے بھائی ہمارے جوان شریعت اسلامیہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر آزادی مناتے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے مسلمانوں؟ اگر آزادی منانی ہے نا، آؤ نا علماء کرام کی بارگاہ میں تمہیں بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کا سبب کیا ہے. ہماری ماؤں نے ہماری بہنوں نے اگر قربانی دی اس لیے دی کہ آج پاکستان میں بے حیائی کو عروج دیا جائے، پاکستان کو اگر آزاد کروایا اس لیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ماؤں بہنوں کی عزت کو اچھالا جائے، ہرگز نہیں. مسلمان تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. خدا کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے مطابق جو علماء کرام نے ہماری تربیت کی ہے، خدا را اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جینا اور مرنا اگر آپ اسی کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور پاکستان کو آزاد کرنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا.